आज मैं आपको ये क्वेश्चन 11 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आप इससे हैं इस क्वेश्चन 11 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ और करके एक और, ये 2 क्वेश्चन और करके यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन 11 है ये क्लास 9 के मैथ्स के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को लिया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन सीजन एंडिंग एग्जामिनर 2019, मतलब 2019 को ये क्वेश्चन जो है आ चुका है बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इसका पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए और करके दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, मैं ये दोनों सॉल्व करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक वाटर टैंक है जो कि क्यूबॉइडल शेप में है, जिसका कि जो कि 6 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर वाइड है और 4.5 मीटर डीप है, ठीक है ना। डीप मीन्स गहरा, मतलब कि हाइट बता रहा है क्यूबॉइडल टैंक की। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो वाटर टैंक है ये कितना अपने अंदर पानी होल्ड कर सकता है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना लीटर ऑफ वाटर जो है ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है, हमें ये बताना, ठीक है। अब यहाँ और करके एक और क्वेश्चन दिया है, द कर्व सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया वो दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर इस सिलेंडर का रेडियस फाइंड करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ईजी क्वेश्चन है थोड़ा है। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करके मैं बताती हूँ। क्या है, जो वाटर टैंक की किस शेप में है, क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल किस टाइप से बनता है, क्यूबॉइडल जो हमारा होता है, क्यूबॉइडल में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, और दूसरा होता है क्यूब, इसका कि तीनों बराबर होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइडल जो है हमारा इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये रहा हमारा, ये देखिए हमारा क्यूबॉइडल टैंक है, ये क्या है हमारा ये क्यूबॉइडल वाटर टैंक है। इस तरह का टैंक आप देखे होंगे, ठीक है ना, इस तरह का टैंक लोग सीमेंट का बनवाते हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, इसके अंदर कह रहा है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, हाउ मैनी लीटर्स, कितना लीटर ऑफ वाटर इसमें आ सकता है। यही हमारा, जैसे आप लोग पानी की टंकी देखे होंगे जो फाइबर की बनी रहती है, प्लास्टिक की बड़ी बड़ी, तो उसमें बता दिया जाता है कि इसमें 500 लीटर वाटर का 500 लीटर जो है इसमें पानी आ सकता है इस टैंक में। कोई होता है 1000 लीटर का वाटर टैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल टैंक हमारा है, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब बता दिया है, लेकिन हमको इसमें बताना है कि इसके अंदर कितना टोटल पानी आ सकता है, कितना लीटर ऑफ वाटर आ सकता है, हमें ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबॉइडल टैंक है, ये मैंने यहाँ पर ये वाटर बनाया, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ है इसमें, देखिए ये तो हमारा लेंथ हो गया, ये क्या है, लेंथ है। तो ये लेंथ हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर लॉन्ग का मतलब क्या है, लंबाई है इस क्यूबॉइडल टैंक, यानी कि लेंथ हुआ L, ये हुआ हमारा लेंथ, ये कितना दिया हुआ है 6 मीटर। अब क्या बोल रहा है, 5 मीटर वाइड, यानी कि ये ब्रेथ दिया हुआ है 5 मीटर, यानी कि ये होगा, ये ब्रेथ होगा, ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ कितना दिया हुआ है, देखिए 5 मीटर दिया हुआ, तो ये 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और डीप 4.5 मीटर डीप मतलब कि गहराई इस वाटर टैंक की, तो यही ना गहराई होगी। डीप मतलब क्या, यहाँ हाइट से मतलब है भाई, हाइट क्या बताएगा, गहराई बताएगा वाटर टैंक की। तो ये है, ये हमारा कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर, मतलब कि ये दिया हुआ है डीप, ठीक है ना। तो ये लेंथ हो गया, लॉन्ग, इतना लॉन्ग है वाटर क्यूबॉइडल वाटर टैंक, 5 मीटर इतना वाइड है, चौड़ा है, और ये 4.5 मीटर इतना डीप है। तो ये लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, तो लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, ये जो वाइड है ना चौड़ा, ये ब्रेथ बता रहा है, ये दिया 5 मीटर, और ये जो डीप बता रहा है ना 4.5 मीटर, क्वेश्चन में बोल रहा है डीप, तो ये हाइट हो गई, कितना दिया हुआ 4.5 मीटर, ठीक है। तब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस क्यूबॉइडल टैंक के अंदर कितना लीटर ऑफ वाटर आ सकता है, यानी कि कैपेसिटी बतानी है इस क्यूबॉइडल टैंक की, क्या बतानी है, कैपेसिटी बतानी है। तो कैपेसिटी बताना है, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो लीटर में होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्यूबॉइडल टैंक अपने अंदर कितना लीटर ऑफ वाटर रख सकता है। तो यानी कि अगर हम इस यानी कि कैपेसिटी बतानी, कैपेसिटी मतलब कि आप वॉल्यूम ही निकालना है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे। ये हमारा क्यूबॉइडल है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, हम जानते हैं कि क्यूबॉइडल शेप है, तो क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। तो हम यहाँ वॉल्यूम निकाल देंगे, लेकिन जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो क्या रहेगा, मीटर क्यूब में रहेगा, देखिए क्योंकि यहाँ यूनिट मीटर में है, तो मीटर क्यूब यूनिट होगी वॉल्यूम। तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा वही कैपेसिटी ही है हमारा,
जो वॉल्यूम हम निकालेंगे ना वो कैपेसिटी, वो पानी का ही क्वांटिटी बता रहा है कि इतना पानी आ सकता है, लेकिन वो मीटर क्यूब में है। हमें यहाँ पर आंसर लीटर में बताना है कि कितना लीटर ऑफ वाटर इसमें आएगा। तो हम जो हमारा वॉल्यूम आएगा ना मीटर क्यूब में, उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो कैपेसिटी जहाँ पर भी पूछे कि कोई भी शेप का अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि सिलेंडर है चाहे आपका स्फीयर है, अब उसके अंदर कितना चीज़ जो है होल्ड वो कर सकता है कोई भी चीज़ को, तो वहाँ पर जस्ट कैपेसिटी यानी कि वहाँ पर आपको सीधे वॉल्यूम ही निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है। लेंथ कितना दिया हुआ 6, ब्रेथ दिया हुआ 5 और हाइट कितना दिया 4.5। अब सब मीटर में है तो यूनिट क्या होगी वॉल्यूम की, मीटर क्यूब होगी। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 6 5 30 और फिर इसको 30 है तो फिर इंटू कीजिए 3 5 15। ठीक है ना, 3 5 15 और क्या हो जाएगा 6 5 30, 3 5 15, 3 5 12 और 13 और एक जीरो लगा देंगे। अब यहाँ एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा दीजिए एक के बाद पॉइंट, मीटर क्यूब। अब यहाँ पॉइंट के बाद जीरो है तो वो तो जीरो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो कितना आया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक हमारा कितना है, इस क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम बता रहा है इतना। क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम जो आया है यही बता रहा है वाटर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक बोलिए चाहे वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलिए, भाई जो इसका वॉल्यूम है क्यूबॉइडल टैंक का उतना ही तो पानी उसमें रहेगा ना। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक बोलिए चाहे आप वॉल्यूम ऑफ वाटर बोलिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 135 मीटर क्यूब। इतना वाटर जो है होल्ड कर सकता है 135 मीटर क्यूब ये टैंक। लेकिन हमको यहाँ आंसर लीटर में लाना है। तो हम एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि जो 1 मीटर क्यूब जो होता है ना वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यूनिट 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर क्यूब इतने लीटर के बराबर है तो 135 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा। तो जस्ट इसमें 135 इंटू कर देंगे तो 135 इंटू 1000 लीटर। तो इंटू कर लीजिए 135 है और यहाँ पे 1 2 3 0 ये लीटर हो गया। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल टैंक। इस टैंक में क्यूबॉइडल टैंक में इतना लीटर वाटर होल्ड होगा, इतना लीटर पानी इसमें आ सकता है। तो यही हमें यहाँ निकालना था, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना दिया हुआ है और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का। हमें सिलेंडर का रेडियस निकालना है। तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा बनता है, ये हो गया, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया हमारा, ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये हाइट हो गया और ये क्या, ये रेडियस हुआ ना, ये रेडियस ही तो हुआ, ये ऊपर ये रेडियस हुआ, ये वाला ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ ऊपर, ये आर लिखा हुआ रेडियस और ये हाइट है, ठीक है ना। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट 14 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हाइट ये दिया हुआ 14 सेंटीमीटर हाइट। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, वो कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लगा है ना, एरिया है ना यहाँ पर, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी। तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर ये रेडियस निकालना है, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि हमें यहाँ पर ये आर निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, वो हम जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, वो क्या होता है 2πRH होता है। ये तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है। तो यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिए 2πRH कर्व सरफेस एरिया का। और कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमने रख दिया। और क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है, हाइट इस सिलेंडर का हाइट कितना दिया 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए 14 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट हमारा,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें रेडियस निकालना है, तो ये तो यही रहेगा रेडियस, पाई की वैल्यू हमें पता ही है और एच दिया हुआ है, और यहाँ पे ये बस इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है 2, इन सब के बीच में इंटू का साइन है, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22 इंटू 7 होती है, इंटू ये रेडियस यही हमें निकालना है, इंटू हाइट कितना दिया 14 दिया हुआ है, हाइट रख दिया यहाँ पर, इक्वल टू 88। अब देखिए 7 2 जा 14 कट हो गया, तो क्या क्या बच रहा है 2 2 जा 4, देखिए ये 2 या फिर ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू क्या बच रहा है 22 इंटू ये क्या है r है इंटू और एक ये 2 बच रहा है, इक्वल टू 88, यही बच रहा है। ठीक है ना। तो अब देखिए इसको इंटू कीजिए, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 को 22 से इंटू करेंगे तो 88 आएगा, ये सारा नंबर इंटू कीजिए तो 88 आएगा, 88 इंटू आर इक्वल टू 88। तो यहाँ से रेडियस का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये 88 यहीं पे रहेगा, ये 88 इंटू में है, इधर साइड आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, देखिए कैंसिल, तो कितना आया 1 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर है तो यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आया 1 सेंटीमीटर आया। इस सिलेंडर का जो रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।